हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजीज एंड इट्स कॉज की, और बेसिकली हम देखने वाले हैं कि एक डिजीज होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे भाई क्या क्या कारण, मतलब एक कारण होता है अगर मैंने बाहर गलत खाया तो मेरा पेट खराब हो गया, तो दैट्स इट। इसमें और क्या कारण हो सकते हैं? तो एक डिजीज के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अर्थक्वेक हो गया, उसके बाद भी डिजीजेस आते हैं, एपिडेमिक्स आते हैं। कैसे? अर्थक्वेक की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए, उसकी वजह से वो क्रैम्प्ड और अनसैनिटाइज स्पेसेस में रहने लग गए, उसकी वजह से वहां पर एपिडेमिक आने लग गए। तो अगर आप ऐसे देखो तो अगर वहां पर लोगों को जॉन्डिस हो रहा है, इसका मतलब वहां पर रिसोर्सेज खराब है, कंटामिनेटेड है। बट अगर आप देखो कि वो रिसोर्सेज खराब क्यों है, तो बेस जो आपको रीजन पता चलेगा वो है कि अर्थक्वेक हुआ। अगर अर्थक्वेक ही नहीं होता तो सैनिटाइजेशन कंडीशंस खराब ही नहीं होते, और वो खराब नहीं होते तो ये एपिडेमिक भी नहीं होता, राइट? सो जैसे कि अगर आप कोविड की बात करो तो कोविड में व्हाट इज द कॉज ऑफ योर डिजीज, तो आप बोलेंगे भाई वायरस। बट माय क्वेश्चन इज, और हम लोग सब चाइना को ब्लेम कर रहे हैं कि वो वायरस मेरे डिजीज का कॉज तो ठीक है, बट वो वायरस आया कहां से? तो वायरस आया एनिमल से। तो हम बोलेंगे भाई अगर वो एनिमल में वायरस था तो मेरे बॉडी में, ह्यूमंस में क्यों आया? कुछ तो कारण होना चाहिए। तो दैट्स द बेसिक रीजन कि मैं वायरस की वजह से बीमार हो रहा हूं, पर वो वायरस एनिमल से ह्यूमंस में क्यों आया, दैट्स अनदर बेसिक कॉज। फिर अगर आप और पूछना चाहो कि वो एनिमल में कहां से आया, सो यू कैन गो डिग डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड यू विल फाइंड आउट अनदर रीजन, अनदर डेप्थ ऑफ अ रीजन। सो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कॉजेज ऑफ अ डिजीज, ये सवाल का जवाब के बहुत सारे आंसर्स हैं। कोविड क्यों होता है? वायरस से होता है, दैट इज करेक्ट। कोविड क्यों हो रहा है? चाइना की वजह से हो रहा है, दैट इज ऑल्सो मे बी करेक्ट। अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है। कोविड क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी ने चाइना में वो एनिमल का मीट खाया, या फिर वो एनिमल वहां पर था जिसकी वजह से वो वायरस पास ऑन हो, तो ये भी एक आंसर है। ये वायरस फैल क्यों रहा है, उसके लिए भी एक आंसर है। तो ये सारे एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर्स है कि मैं यहां पर बैठा हूं इंडिया में किसी गांव में, अगर मुझे वो वायरस क्यों मिल गया जो चाइना में होता है, तो बहुत सारे आंसर्स हैं इसके लिए, और उसके लिए हम लोग एक और एग्जांपल देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस। तो अगर एक बेबी के बारे में आप सोचो, एक बच्चा है या कोई भी आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको लूज मोशंस हो रहे हैं। लूज मोशंस हो रहे हैं, इसका मतलब पेट खराब हो गया। अब आप बोलेंगे भाई पेट क्यों खराब हो गया? तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं, एज अ डॉक्टर बोल सकते हैं, या फिर कोई आसपास जिसको जानकारी हो वो बोले भाई पेट में कोई कीड़े हो गए होंगे, पेट में इन्फेक्शन हो गया होगा। हम बोले ठीक है, ओके। फिर हमने दूसरा सवाल पूछा कि इन्फेक्शन क्यों हुआ, तो उसने बोला अच्छा, इन्फेक्शन हुआ होगा ड्रिंकिंग ऑफ अनक्लीन वाटर फ्रॉम अ सोर्स से। एक सोर्स पे जहां पर पानी छना हुआ नहीं होगा, पानी क्लीन नहीं होगा, गंदा पानी उसको पीना पड़ा होगा, इसीलिए उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ। बट सवाल यह है कि फिर दूसरे लोगों को या दूसरे बेबीज को क्यों नहीं हुआ? सवाल पे सवाल आ रहे हैं। देखो, पहले हम पूछ रहे हैं कि बेबी को क्यों हुआ लूज मोशन, तो हमने बोला भाई उसको इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है। फिर हमने बोला इन्फेक्शन क्यों हुआ होगा, तो उसने पानी खराब पिया होगा, बोले ठीक है। तो हमने ये पूछा कि भाई उसको ही क्यों हुआ, दूसरों को क्यों नहीं हुआ, तो हमने फिर बोला कि भाई उसका इम्यून सिस्टम खराब होगा, पहले से हेल्दी नहीं होगा पहले से बच्चा। जैसे कि अगर आपको कोविड नहीं होने देना है या कोविड का असर नहीं होने देना है, तो आपको इम्यून सिस्टम अच्छा रखना चाहिए। भाई बाहर कोई भी कारण हो, बट आपका अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको कोविड अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली बच्चे को असर हुआ, दूसरे बच्चों को नहीं हुआ। बहुत लोग कोई जगह का खाना खाते हैं, कुछ लोग बीमार नहीं होते, कुछ लोग हो जाते हैं, क्यों? सो द आंसर इज कि इम्यून सिस्टम ऑफ द बेबी इज नॉट गुड। तो हम बोले भाई इम्यून सिस्टम क्यों गुड नहीं है, तो उसके लिए और एक आंसर है कि उसको गुड नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो हम बोले भाई उसको खाना क्यों नहीं मिल रहा है अच्छे से? द हाउस होल्ड इज पुअर। भाई हाउस होल्ड पुअर क्यों है, उसके घर में पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि बोलेंगे भाई उसके पास जॉब्स नहीं है, उसके फैमिली मेंबर्स के पास, उसकी मम्मी, उसके पापा के पास, या उसके दादा दादी, किसी के पास भी जॉब नहीं है, या है भी तो बहुत पैसे कम। ये भी एक लेवल का कारण है। देखो हम कहां से आए, बच्चे को खराब पानी पीना पड़ा, हमने बोला भाई इन्फेक्शन हुआ होगा खराब पानी पीने से, क्योंकि
और फिर भी क्यों हो गया? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम खराब है। भाई इम्यून सिस्टम क्यों खराब है? क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा। खाना क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसका हाउस होल्ड पुअर है। क्यों पुअर है? क्योंकि जॉब्स नहीं है। हाँ, तो क्यों जॉब्स नहीं है? क्योंकि हो सकता है वहां पर वो कंट्री का वैसा चल रहा हो, रिसेशन चल रहा हो, जो भी। यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग आस्किंग द क्वेश्चंस। अच्छा, एक और कारण ये हो सकता है कि बेबी में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब ये हुआ कि बेबी में कुछ ऐसी जीन्स में, उसके डीएनए में ऐसे कुछ हो सकती है बात, जो उसको नेचुरली उसका इम्यून सिस्टम वीक रखता है। नेचुरली, कोई कारण नहीं है वैसे विशेष, कुछ तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज आ गई जो उसकी मम्मी में भी नहीं थे, उसके पापा में भी नहीं थे, शायद उसी में कुछ म्यूटेशंस आ गए उसकी जीन्स में, जिसकी वजह से वो उस पैथोजन को लड़ नहीं पाया, उसके WBCs नहीं बन पाए, या जो भी एंटीबॉडीज वो नहीं बना पाया, क्योंकि उसके जीन्स में कुछ गड़बड़ थी। तो ये भी हो सकता है। अब जीन्स में क्यों गड़बड़ थी? जैसे हमने बोला, कुछ म्यूटेशन होगा, या फिर उसकी मम्मी को वो प्रॉब्लम होगी, या फिर उसके पापा को वो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसके दादा को, नाना को, किसी को तो वो प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसके जीन्स में वो चीज़ आई। तो यू कैन अगेन डिग डीपर एंड आस्क क्वेश्चंस, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल है कंपेयर टू अदर्स। तो जैसे हमने बोला कि भाई उस बेबी को ही क्यों हुआ, तो हम बोल सकते हैं भाई वो बेबी गरीब था, उसका इम्यून सिस्टम कम था, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज की वजह से वो ज़्यादा वल्नरेबल है एज कंपेयर टू अदर्स। पब्लिक सर्विसेज पुअर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है भाई हम पूछे कि वहाँ पानी क्यों खराब था, हम यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि भाई अनक्लीन वाटर था क्यों? तो किसी ने बोला अनक्लीन वाटर इसलिए था क्योंकि वहाँ पब्लिक सर्विसेज अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट क्यों अच्छी नहीं थी? यू कैन कीप ऑन गोइंग एंड जस्ट थिंक अबाउट दिस। हम लोग बात कर रहे थे बेबी के पेट खराब होने की, हमने एक बेसिक आंसर दिया इन्फेक्शन हुआ होगा, विच इज करेक्ट, और हमने एक बहुत बड़ा आंसर दिया कि गवर्नमेंट खराब है। आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे, जब भी कुछ होता है तो लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली कॉज तो वही है। फाइनली आप उस पर बोल ही सकते हो कि भाई गवर्नमेंट ने मुझे फैसिलिटीज नहीं दिए, गवर्नमेंट ने मुझे जॉब नहीं दी, गवर्नमेंट ने मुझे पब्लिक सर्विसेज नहीं दिए, इसलिए मुझे अनक्लीन वाटर मिल रहा है। हाँ, तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्यों खराब है? क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे जॉब्स नहीं दिए। हाँ, मुझे जेनेटिकल एबनॉर्मिटीज क्यों है? क्योंकि शायद गवर्नमेंट की वजह से मेरे मम्मी पापा को वो प्रॉब्लम था और उसकी वजह से मुझे हो गया। कुछ भी बोल सकते हैं, है ना? सो अगेन, फिर से एक बार लेट्स लुक एट दिस अगेन। बेबी को लूज मोशंस हुए, क्यों हुए? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि पानी खराब था। तो उसी को क्यों हुआ? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम खराब था। हाँ, उसी का इम्यून सिस्टम क्यों खराब था? क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा था। उसको खाना क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसके घर वालों के पास पैसे नहीं थे। उसके घर वालों के पास पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं थे। या फिर एक और बात ये हो सकती है कि हो सकता है वहां पब्लिक सर्विसेज खराब हो, कुएं का पानी अच्छा ना हो, ट्यूबवेल्स ना हो, नदी खराब हो, तो उस वजह से वो पानी खराब हो तो भाई सभी लोग बीमार पड़ेंगे, बहुत लोग बीमार पड़ेंगे। या फिर ये हो सकता है कि उस बेबी में स्पेशली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। तो इसमें से क्या कारण है, इसको ढूंढते 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 हम फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। इनफैक्ट जब कोविड-19 आया था, जब सार्स कोविड-19 जो वायरस आया था, ये वायरस कहाँ से निकला है, इसकी खोज करते करते लोग वो चाइना के वो मार्केट तक पहुंचे जहां पर वो सब एनिमल्स का ट्रेडिंग होता था। तो वो डिग डीपर डिग डीपर डीपर डीपर, और ये सवाल पूछते पूछते पूछते, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले सवाल पूछा भाई कोविड क्यों हुआ, तो किसी ने बोला वायरस की वजह से हुआ। अच्छा ठीक है, वो वायरस आपकी बॉडी में क्या कर रहा है? हाँ, तो किसी ने बोला कि भाई कोई तो चाइना से आया था, उसकी वजह से फैल गया। हाँ ठीक है, तो चाइना में जो आया था, चाइना से जो आदमी आया था, उसके पास कैसे आया वो वायरस? तो हमने बोला कि अच्छा वो ना उस गांव में गया था, वुहान में। अच्छा, तो वो वुहान में क्या कर रहा था? तो वुहान में ऐसा क्या था? तो हमने बहुत सारे सोर्सेस चेक किए और सबका पता चला कि वो वुहान से आए। अच्छा, तो हम समझ गए कि वुहान से ही हुआ है। हाँ, तो अब हमने ये देखा कि वुहान में ऐसी कौन सी जगह थी? कोई कुआं था या कोई जू था? कौन सी जगह थी? तो हमने सारी चीजें ट्रैक की, पूछा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, और हम फिर पहुंचे वहां वुहान के वेट मार्केट तक, जहां से सारे केसेस निकलते हुए नजर आए। हाँ, अगर अभी कोई पैरेलली कोई केस निकल जाए जो लेट्स से बांग्लादेश से निकल जाए या इंडिया से निकल जाए, तो हम बोलेंगे कि अच्छा कुछ तो और कारण भी है। बट अब सब सारे केसेस
वुहान से ही निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि वहां पर ही कोई कारण होगा। अब उस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो एनिमल में कैसे आए। देन पीपल हैव दीज ओपिनियंस विच आर नॉट प्रूवन दैट दिस वायरस वॉज मेड इन अ लैब, या फिर दिस वायरस वॉज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड इन द लैब, और फिर वो गलती से लीक हो गया, गलती से बाहर चला गया। ऑल दीज स्पेक्यूलेशंस आर देयर, राइट? ओके, अब इसको हटाने के बाद हम लोग देखेंगे कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है। अभी हमने पिछले साइड में भी देखा कि बेबी को इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन का मतलब कि उसको किसी माइक्रोब्स ने या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको अटैक किया है। अब ये माइक्रोब्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो अटैक करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस, पैरासाइट्स, फंगाई। अभी कोविड-19 इज अ वायरस, जिससे कोरोना वायरस से कोविड-19 होता है। तो वायरस से अगर कोई डिजीज होता है, या बैक्टीरिया से कोई डिजीज होता है, या कोई अलग पैरासाइट्स या फंगस से कोई डिजीज होता है, तो वो डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाता है। क्यों इन्फेक्शियस बोला जाता है? बिकॉज the disease is carried by these pathogens. The disease is carried by these viruses, bacteria. अब अगर ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है और अगर ये खुद पास ऑन हो सकते हैं, तो डिजीज भी पास ऑन हो जाएगा। भाई अगर किसी के बॉडी में कोरोना वायरस ने अगर कोविड-19 ये बीमारी कर दी, अगर वो कोरोना वायरस किसी और की बॉडी में पहुंच जाए तो वो वहां भी बीमारी कर देगा। तो इस बीमारियों को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस या फिर कंटेजियस डिजीजेस, आप इसको ये भी बोल सकते हो। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का मतलब क्या है? द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय दीज माइक्रोब्स, एंड बिकॉज दीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, दीज माइक्रोब्स कैन गो टू अदर पर्सन्स बॉडी, और फिर वो वहां पर भी वो डिजीज कर सकते हैं। अब वो कैसे जाएंगे माइक्रोब्स? दे कैन गो वाया एयर ड्रॉपलेट्स में से, जब आप बात करते हो तो जा सकता है, या फिर आपके फीकल मैटर से जा सकता है, तो वो पानी में एंटर करे, फिर वो पानी कोई पिए, या फिर अगर कोई जैसे अनक्लीन फूड हो जहां पर कोई मक्खी बैठी है या कुछ, तो उससे भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिजीजेस वेयर माइक्रोब्स आर द रीजंस एंड दे स्प्रेड विद द माइक्रोब्स, द डिजीज स्प्रेड्स विद द माइक्रोब्स, दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस या फिर कंटेजियस डिजीजेस। उसके देखो एग्जांपल्स, ऑब्वियसली कोविड-19 है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जब आप बोलते हो, जब आप कफ करते हो और फिर वो अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी टीबी हो सकता है। टाइफॉइड, ये अनक्लीन वाटर फूड से होता है। कॉलेरा भी ऐसे ही होता है। HIV एड्स इज बाय कॉन्टैक्ट ऑफ योर ब्लड विद अदर पर्सन्स ब्लड। अब वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, या फिर प्रेग्नेंट मदर से वो बेबी में जा सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वहां तो ब्लड का कॉन्टैक्ट है, या फिर अनक्लीन नीडल्स या सिरिंजेस से भी आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन से हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एक ऐसे पर्सन के लिए वो ब्लेड यूज किया और उसका ब्लड उस ब्लेड में आ जाए, फिर आपके बॉडी पर भी वही ब्लेड यूज किया जाए, है ना, हेयर कट वगैरह के लिए जाओ, और फिर वो आपका भी ब्लड निकल जाए, तो उसके ब्लड से वो वायरस आपके ब्लड में आ सकता है। अगर उसका भी कट जाए, आपका भी कट जाए, और फिर उसकी कुछ टाइम लिमिट भी होती है, उसके बाद वो इनएक्टिव भी हो जाता है। सो ये भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इबोला इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, जो कोविड-19 की तरह ही एक वायरस से होता है, और वो बहुत फैला था, अफ्रीका में भी फैला था, वहां पर मेजर था वो। एंड दीज आर दी इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये माइक्रोब से होते हैं और ये माइक्रोब्स के साथ ही फैलते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्शियस या कंटेजियस डिजीज। व्हाट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस? जैसे कि डिजीजेस आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह से नहीं होते। बोले यार मुझे तो सारी बीमारियां बैक्टीरिया वायरस से ही होती। मैंने पोलियो के बारे में सुना है, मैंने और भी इन्फ्लुएंजा या फिर स्वाइन फ्लू वगैरह के बारे में सुना है। ये तो सारे बैक्टीरिया और इस सब से ही होते हैं, वायरस से। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से नहीं होती? बहुत सारी बीमारियां हैं, ये देखो यहाँ पर लिस्ट है। डायबिटीज किसी ऑर्गेनिज्म के अटैक से नहीं हुआ है, ये आपके ही पैंक्रियाज के या कोई और सिस्टम के फेलियर से ये डायबिटीज हुआ है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज में किसी एक ऑर्गन का फेलियर हो जाता है तो फिर वो अपना काम नहीं करता, एक हार्मोन रिलीज नहीं करता है, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है ना। सो ये डायबिटीज किसी
इनकी वजह से नहीं हुआ है, डोंट ब्लेम देम। आप बोलेंगे भाई डायबिटीज क्यों हुआ है, कि आपका पैंक्रियाज क्यों अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम्स हुए होंगे, मे बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, वॉट एवर इट इज। कैंसर क्यों हुआ, तो अभी कोई अगर सिगरेट स्मोकिंग करता है और उसको लंग कैंसर हो जाए तो उससे बैक्टीरिया का, वायरस, पैरासाइट, फंगाई का कोई लेना देना नहीं है। उसी के लंग के सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उधर कैंसर हो गया। कैंसर मतलब क्या, योर ओन सेल्स गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इज कैंसर, किसी और के सेल से वो नहीं हुआ। थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, वो किसी बैक्टीरिया, फंगस से नहीं हुआ है। आर्थराइटिस, जिसमें हड्डियों के जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, वो भी कार्टिलेज घिस जाने से वगैरह वगैरह वो प्रॉब्लम होता है, उम्र के साथ में होता है। तो अब ये किसी इन्फेक्शन से नहीं हुआ, ये किसी माइक्रोब से नहीं हुआ है, और इसीलिए ये फैलता भी नहीं है उस तरीके से। भाई अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया तो आप उसके बाजू में बैठ सकते हो क्या, हाँ, उसकी हड्डियों में प्रॉब्लम है, मेरी हड्डियों में कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा, वो कोई बैक्टीरिया, वायरस से थोड़ी ना हुआ है जो मेरे अंदर आ सकता है। तो ये जिन लोगों को है, आपको उनसे दूर रहना पड़ता है। दूर रहना पड़ता है मतलब आपको मास्क पहन के रहना पड़ता है, या फिर आपको अनक्लीन वाटर से दूर रहना पड़ता है, उनको ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं जाना, बिकॉज ये कंटेजियस है, इन्फेक्शियस है, उनकी बॉडी से आपकी बॉडी में आ सकता है। बट डायबिटीज़ का ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके मम्मी पापा को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आप उनके बाजू में बैठते हो। ऐसा नहीं कि आप उनके बाजू में बैठते हो तो उनके जैसे आपको भी वो हो जाता है। आपको उनके पास बैठने से नहीं होगा, हाँ, आपकी अगर लाइफस्टाइल उनके जैसी ही होगी या उनसे भी बुरी होगी तो आपको वो होगा। लाइफस्टाइल डिजीजेस भी आप इसको बोल सकते हो, राइट। सो दीज आर नॉट कंटेजियस डिजीजेस। अब द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एट कम्युनिटी लेवल इज वेरी डिफरेंट फॉर बोथ टाइप्स। आपने देखा होगा कि द नंबर ऑफ पीपल हु डाई बिकॉज ऑफ कैंसर और डायबिटीज और अदर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि किसी को कैंसर जैसे सिगरेट स्मोकिंग से या एक्सेसिव अल्कोहलिज्म से भी लोगों की डेथ होती है, बहुत होती है। तो वो डेथ के कारण तो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोविड-19, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप आज भी देखो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं जिनको ऐसे लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, और फिर भी बहुत कम लोग हैं जिनको कोविड-19 हो रहा है। सो वाई आर वी ऑल concerned about COVID-19? Why are we all concerned about COVID-19? Is because, see, if you don't eat well, if your lifestyle is bad, ये सब बीमारियां आपको होगी, दूसरे को क्यों होगी? अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो उसको नहीं होगी। अगर आप सपोज आपको डायबिटीज है और अगर आपके बच्चे, मतलब आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी डायबिटीज होगा, ऐसे नहीं होगा, उसको नहीं होगा। बट ये डिजीजेस के बारे में आपको कोई टेंशन नहीं है कि मेरे बाजू में बैठा है जो कोई, जिसको पता भी नहीं कि मुझे क्या बीमारी है और उसको भी बीमारी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं और किसी को कैंसर हो जाए मेरे बाजू में बैठ के, ऐसा नहीं होगा। सो यू आर नॉट वरीड दैट मच अबाउट दीज डिजीजेस। बट व्हाई आर यू वरीड अबाउट दीज? बिकॉज अगर मुझे कोविड-19 है और मेरे बाजू में कोई बैठा है जिसको नहीं है, या वाइस वर्सा, तो उस बेचारे ने क्या प्रॉब्लम किया जिसकी वजह से उसको भी हो जाए, बट वो मेरे बाजू में बैठा है, उससे ही हो जाएगा उसको। और सिर्फ वही नहीं, वो किसी और के बाजू में बाद में जाके बैठेगा तो उसको भी हो जाएगा, हो सकता है पूरे गांव को हो जाए। ऐसा प्रॉब्लम डायबिटीज के साथ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई ईट वेल, ईट वेल, ईट वेल। आर्थराइटिस में एक्सरसाइज करते रहो, है ना, धूप में बैठो, विटामिन डी लेते रहो, आप ये बोल सकते हो। ये सब केसेस में थोड़ा सा प्रोसेस या प्रोग्रेशन स्लो होता है। यहां पर क्योंकि वो माइक्रोब्स के साथ फैलता है, फटाफट फैलता है, एंड दिस में सून गेट आउट ऑफ कंट्रोल। HIV एड्स में भी ऐसा ही, इतना फास्ट नहीं, बट इट कैन डेफिनेटली स्प्रेड। ये वैसा नहीं है। सो इसको, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। भाई जिसको आर्थराइटिस है उसको ही पता है उसको क्या प्रॉब्लम है। बट द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फॉर बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज इज वेरी डिफरेंट एट कम्युनिटी लेवल। इसके लिए आप क्या बोलोगे? इसके लिए आप बोलोगे कि भाई आप अच्छे से खाना पीना करो, एक्सरसाइज करो, यही बोलोगे आप, है ना। कैंसर में हो सकता है आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ, कोई आपको बोलेगा भाई प्राणायाम करो, योगा करो। बट इसके लिए आपको कोई क्या बोलेगा? इसके लिए आपको इसके साथ साथ वो ये भी बोलेंगे कि आप दूर रहो, 2 गज की दूरी रखो, 2 मीटर डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाओ। ये सब बातें आप इसके लिए बोलते हो।
इसके लिए नहीं बोलते। दोनों चीजें हमको नहीं फैलानी है, ये भी हमको एनकरेज नहीं करना है कि आप कुछ भी खाओ, कितने भी सिगरेट स्मोक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आर नॉट सेइंग दैट। हम ये बोल रहे हैं इससे भी कैंसर होता है, सिगरेट स्मोकिंग से। हम ये भी बोल रहे हैं कि बाहर जाने से कोविड-19 होता है, बट फिर भी हम लोग क्या आपको बोलना चाहते हैं कि दोनों के मेथड्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के अलग अलग, राइट? सो दैट इज द आइडिया। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में, कि कौन से स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो की चीजें समझ में आई हो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ाई करते रहें।